नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मुतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खी। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना वजीर का ओहदा संभालने के बाद पहुंचे तो पीर की गली, बफलियाज और सुरनकोट में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। एक बड़े इज्तिमा को खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखते हुए लोगों की तरक्की की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी की तमाम देही और सरहदी इलाकों को उनकी तरक्की के लिए मुंतखब सरकारी स्कीमों के दायरे में लाने को यकीनी बनाने के लिए बेहतर कोशिशें शुरू की जा रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करने की ख्वाहिशमंद है और इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स से ताउन की ख्वाहिश रखती है। वफाकी वजीर ने पीर की गली में हजरत शेख सैयद अहमद करीम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी और खित्ते की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वजीर ने दरगाह लार शरीफ के अकीदतमंदों के लिए पीर गली में एक खुसूसी ट्रांजिट सहूलत के क़याम का भी ऐलान किया। वो चाहे रिक्रूटमेंट हो, नौजवानों के मसाइल हो, बेरोजगारी हो, यहाँ के बिजली के मसाइल हो, यहाँ डेवलपमेंट के इशू हो, इन सब को हम एड्रेस करेंगे। मैंने पिछले दिनों जल शक्ति डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए। अभी हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रोग्रेस लेंगे, हम काम लेंगे और काम लेना हमें आता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने पुंछ में मार्च किया। इससे कबल संघ की जानिब से कृष्ण चंद्र पार्क में तकरीब मुनक्कद की गई, जहां तकरीबन 500 के करीब अफराद, जिनमें जवान बुजुर्ग सब शामिल थे, ने वर्दियां पहनकर हलफ लिया। बाद अज़ आम मार्च जो कृष्ण चंद्र पार्क से निकलकर नाखा वाली सड़क के रास्ते से सदर बाजार से गुजरते हुए किला के सामने पहुंचा और वहां से डिग्री कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मार्च की क़यादत कर रहे अफराद ने कहा कि मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS मां भारती के लिए लगन और अज़्म की हर पीढ़ी को तरगीब फराहम करने के साथ साथ विकसित भारत के हुसूल में भी नई तवन्नाई फराहम करने वाली तंजीम है। पर यहाँ पे जो पुंछ में एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पंथ संचलन का कार्यक्रम कितने अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं और पंथ संचलन में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, ये जो RSS की ओर से पंथ संचलन होता है, हर वर्ष होता है और पूरी दुनिया में ये होता है। उसी की कड़ी में आज पुंछ में भी हो रहा है। धन्यवाद। पुंछ जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुंछ की तरफ से जो है एक पथ संचलन का भव्य कार्यक्रम जो है कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में आयोजित किया गया, जिसमें पुंछ नगर और जो हमारे निकटम जो ग्राम हैं वहाँ के सभी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुख्य वक्ता के रूप में हमारे विभाग प्रचारक आदरणीय महेंद्र जी रहे और कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते जो है राजपाल शर्मा जी रहे, जिसमें लगभग 500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कृष्ण चंद्र पार्क से ये पथ संचलन प्रारंभ होकर के पुनः जो है जो कॉलेज ग्राउंड पुंछ है वहाँ पर संपन्न हुआ और आप देख रहे हैं कि पुंछ के अंदर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस पथ संचलन। बाल्किमी ईसाई डंड बरादरी की जानिब से चौधरी मोनीलाल को एक बार फिर बरादरी का सरपंच मुंतखब किया गया। इस सिलसिला में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जहां पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए साबका कारकर्दगी को सराहा और चौधरी मोनीलाल को एक बार फिर से मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर बाल्किमी मुस्लिम, हिंदू और ईसाई मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोगों ने उन्हें नए सरपंच के ओहदे संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उनको हार पहनाए।
वर्ल्ड में एक ज्योति चमकती है तो रोशनी सबको मिलती है, एक सूरज है सबको ज्योति देता है, एक चांद है रात को सबको ज्योति देता है। आपके साथ हिंदू है, आपके साथ मुस्लिम है, आपके साथ ईसाई है, आपके साथ शहर है। ये आप कभी अकेला मत महसूस करना। और बहुत से लोग आपको गिराने के लिए आते हैं, लेकिन आप और हम सभी इकट्ठे हैं तो आपको गिराने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मेरा नाम मुनीलाल चौधरी मुनीलाल है। तो मैं 1973 में यहाँ चौधरी बना था और उससे आज तक मतलब इसलिए मेरी 80 साल की होने वाली है। तब से मैं इस बरादरी में, मेरी बरादरी में 3 कौम है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई हैं, सब मिलजुल के हम एक ही। और मेरी एक टीम बनी हुई है हर बरादरी के 2-3 मेंबर हमने साथ रखे हुए हैं। तो उस तरह हम ये बरादरी अपनी दिखाते हैं। ये भी कोशिश करूँगा कि ये जिसे इन्होंने भरोसा मेरे पे रखा, मैं अपना भरोसा के कान रखूँगा और कभी इनको मौका नहीं आने दूंगा कि मेरे को धमकी है या किसी तरह से हो रहा है। हम यही रखा है, मैं ये बरादरी को बोलता हूँ जिस तरह मैं चला हूँ, 60 साल इस बरादरी को जोड़ के रखा चाहिए। आप लोग भी कोशिश करो कि इसी तरह रहना चाहिए, बिखर के कुछ। इमाम बारगाह आलिया सुरनकोट में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद, दर्जनों नौजवान बच्चों और बच्चियों की शादी की गई, सैकड़ों लोग हुए शामिल। शादी की तकरीब में खुसूसी खताब के लिए कश्मीर के मारूफ उलमदीन गुलाम रसूल नूरी साहब ने खताब किया और लोगों को वाज़ो नसीहत की। इंतज़ामिया की जानिब से शादी शुदा जोड़ों को साजो सामान भी फराहम किया गया। परेशानी बढ़ती जाती है, घर बर्बाद होते जाते हैं। कितनी बेटियां हैं जिनके हाथ मेहंदी के लिए तड़पते हैं। लिहाजा आप अंदाजा कीजिए और उस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हमको दावत दी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसीलिए इस शादी को आसान से आसान बनाइए ताकि किसी के लिए जहमत न हो। इस्लामी शादी होना, ईमानी शादी होना, हम शुक्रगुजार हैं इस फैमिली के। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।